अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है। अगर कोई एक मिनिस्टर दूसरे में गड़बड़ करने लगे तो उसको अच्छा लगता नहीं, वो धीरे से शिकायत करता है कि हमारे मिनिस्ट्री के काम में ये गड़बड़ कर रहा है। फिर वो उसको समझा देता है कि भाई जो तुम्हारा विभाग है खाली उतना देखो, तुम्हें क्या मतलब। तो विश्वामित्र जी ने कहा भगवान ने जो मुझे ऋषि बनाया तो मेरा काम तपस्या, साधना, उपदेश, प्रवचन ये सब है, धनुष बाण चलाना मेरा धर्म नहीं। इसलिए मुझे राजा दशरथ से राम जी को मांगना पड़ा। अपने आश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए ऋषि कितना सजग दिखाई पड़ता है। और वहां भी आप देखें, अगर यज्ञ करने के लिए राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी न ले जाते तो कल्पना करिए क्या अहिल्या का उद्धार होता। मार्ग में वो एक प्रस्तरमयी प्रतिमा पड़ी है, कैसे क्या हुआ पुराण की बातें, उसका आध्यात्मिक अर्थ ज्यादा लगता है, यहाँ चर्चा का समय नहीं। लेकिन यज्ञ का बड़ा लाभ हुआ, अहिल्या का उद्धार हो गया, राक्षसों का वध हुआ, लोगों को विश्वास जागा कि यज्ञ में यदि कोई शौर्यवान व्यक्ति साथ में हो तो यज्ञ बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है। इसी तरह से नंदिनी नाम की गाय की सेवा करते हुए राजा दिलीप का वंश चला था, जिसमें भगवान श्री राम हुए। यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हुए देखे गए। मुझे भी एक महापुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के दतिया नाम के नगर में एक अनाम सन्यासी रहते थे, लेकिन विद्वान इतने थे कि लोग उनके पास वेद, वेदांत, छंद, व्याकरण, उपनिषद ये सब पढ़ने के लिए आते थे। मेरे ऊपर संतों की बड़ी कृपा है, मैं तो उनका बड़ा आभार मानता हूं कि अपना दर्शन देने के लिए मुझे बुलाते हैं। कभी उन्होंने मेरा यश सुना, मुझे बुलाया गया, मैं दतिया गया। जब दतिया गया तो मैं नीचे जिज्ञासु था, वृद्धावस्था थी उनकी। मुझे ऐसा लगा इस महापुरुष के सामने मुझे ऊपर बैठने की क्या जरूरत है, मैं भूमि पर बैठ गया। 2 मिनट के लिए जैसे ही बैठा, महाराज ने कहा भाई आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको अपने दर्शन के लिए नहीं बुलाया। हमने सुना कि आप प्रवचन बहुत अच्छा करते हो और यहाँ शंकराचार्य की जयंती है, इसलिए आपको प्रवचन करने के लिए बुलाया, आप जाओ मंच पे। बड़ा अटपटा व्यवहार लगा मुझे कि बहुत 2 मिनट भी नहीं खड़ा रहने दिया उन्होंने। और अपने कुटीर में उन्होंने छोटा सा माइक लगवा लिया, वहीं से प्रवचन सुनते रहे। अब मैं प्रवचन करने के बाद, अपनी वांगमयी पूजा करने के बाद, यूं बोलो, मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद पहुंचा। तो पहुंचने के बाद में मैंने देखा आश्चर्य कि वहां एक मखमल का बड़ा सोफा सेट पड़ा हुआ था। मैंने कहा महाराज मुझे आपने भूमि में नहीं बैठने दिया। बड़े वात्सल्यपूर्ण से कहा सत्यमित्रानंद जी, प्रारब्ध के साथ लड़ाई मत करो। ये दतिया का राजकुमार कभी मेरे पास वर्षों से नहीं आया, आज अभी मेरे दर्शन करने आया। तो मैंने कहा आज एक बड़ा मूल्यवान अतिथि मेरे यहाँ आया है, तुम जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करो। तो दतिया के राजमहल से ये महल भेजा गया है आपके लिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। जब बैठे तो चर्चा चली। जब चाइना का युद्ध हो रहा था तो उस नहीं, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था या चाइना का हो रहा था, तो उस समय महाराज ने एक यज्ञ कराया। कलयुग में यज्ञ की बात है ये। और यज्ञ के पूर्णाहुति से 4-6 घंटे पहले वहां के कलेक्टर को ये सूचना दी कि आप प्राइम मिनिस्टर को बताइए कि इतने बजकर इतने मिनट पर अपने आप ही ये युद्ध रुकेगा। और बिल्कुल ठीक उसी समय पर वो युद्ध में वहां रोक दिया गया, नहीं तो और ज्यादा क्षति होती देश को। तो ये मैंने प्रत्यक्ष उस महापुरुष को देखा। उनका नाम तो कोई अंत तक नहीं जान पाया, कहां से आकर वो ठहरे थे, लोग अनुमान ही करते रहे। तो यज्ञ में जैसे कलयुग में लाभ होता था, सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, आज भी श्रद्धा पूर्वक यदि कोई यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए तो भगवान ने कहा इष्ट कामधुक, आपकी जो कामना है, जो आपका इष्ट है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अग्रिम श्लोक में भगवान ने कहा देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत्।
जब देवता की आप पूजा करेंगे तब क्या होगा? आपके दरवाजे पे कोई आ जाए तो आपका मन करता है भी आया है तो दे दो। खाली एक सेठ जी मिले थे किसी भिखारी को, अचानक याद आ गई बात। सेठ जी के दरवाजे पे खड़ा है, दुकान पे खड़ा है, हाथ फैला के कहा सेठ जी कुछ दे दीजिए। सेठ जी ने कहा भाई कुछ है नहीं, चलो ना आगे। बड़ा अच्छा भिखारी था, उसने कहा जब आपके पास कुछ नहीं तो आ जाओ मेरी लाइन में, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप आ जाइए मेरी लाइन में, हम भी चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो और कोई आपके सामने ऐसा अधिकारी आ जाए, दम्भी हो, पाखंडी हो, उसको छोड़िए। लेकिन वास्तविक आवश्यकता वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको जरूर दीजिएगा। एक महात्मा कहते थे कि उनका एक भक्त था कि कभी अतिथि कोई आ जाए तो भोजन कराता था। वो कहते थे महाराज बड़ा अच्छा हुआ अतिथि आया, भोजन कराया, लेकिन उसके बाद तत्काल मैं भोजन की थाली परस के बैठा ही था कि दूसरा अतिथि आ गया, मैंने उसको वो भोजन करा दिया। स्वामी जी ने पूछा अपने शिष्य से कैसा लगा? उसने कहा आज बहुत अच्छा लगा, अतिथि को भोजन करा के भूखा रह गया, उसमें मुझे बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि आज मेरे अतिथि यज्ञ की पूर्णता हुई। अतिथि आया उसको खिला दिए तो ठीक बात, लेकिन अतिथि को इतना दे दिया कि अपने पास बचा नहीं, और जिसमें जब बचता नहीं है तो परमात्मा उसकी बहुत चिंता करता है। ऐसे लोगों के पास तो वो योगक्षेमम वहाम्यम की बात को पूरा ही करता है। निश्चित रूप से मेरे जीवन में भी पिछले 50 वर्ष में परमात्मा की विनम्र सेवा करने का अवसर जो मिला, उन्होंने ऐसी कई बार स्थितियां आई कि आगे क्या होगा, लेकिन पता नहीं कैसे वो पूर्ण होती है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात है, मैं आपको कहूंगा नहीं। साधकों को अपनी सब बातें सबको कहनी भी नहीं चाहिए। तो देवान भावयता नैना, क्या बढ़िया बात कही भगवान ने, ऐसे डाल दिया तो ठीक है। एक आदमी को तो मैंने यज्ञ में आचार्य के द्वारा उसको पिटते हुए देखा। ब्रह्मचारी जीवन था, पढ़ता था गुरुकुल में, नैमिषारण्य में था, तो मेरा सहपाठी बड़ा उद्दंड था। यज्ञ में जब बिठाते तो उस समय मेवा अलग रखते, सामग्री अलग रखते, घी अलग रखते, अंधेरे में यज्ञ होता था, थोड़ा सूर्योदय से पूर्व। तो जब सब लोग स्वाहा करते तो जो मेवा वाली थाली थी उसने कहा ये मुझे दो। मैं समझ भी नहीं पाया, छोटी आयु थी। और जब वो हम लोग स्वाहा करते तब वो अपना मुंह चादर में डपेट के वो भीतर मुंह में डालता मेवा और आहा बोलता। अब देवान भाव यताने न ते देवा भावयंतु आहा, जैसी भावना होगी वैसा ही मिलेगा। दंड मिला उसको, बाद में उसको बड़ा शारीरिक रोग भी हो गया। इसलिए धार्मिक क्रिया करते समय प्रामाणिकता से जितना हो सके उतना ही करिएगा। दिखाने के लिए धर्म नहीं है, धर्म का आनंद तो भीतर प्राप्त होता है, वो थोड़ा से भी आचरण करेंगे तो मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, धर्म का छोटे से छोटा आचरण आदमी को बहुत बड़े भय से बचाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा आप बड़े भावपूर्वक देवताओं को प्रसन्न करिए। यज्ञ देवता है ना, यज्ञो वही विष्णु हो। तो जब आपने दिया तो देवता लोग क्या करेंगे? भावयंतु वहा, आपकी भावना का आदर करेंगे। और फिर परस्परम भावयंतः, आपने देवता को दिया, देवता आपको देगा। श्रेयः परमवाप्स्यथ, और हम सब लोग, हमारी संस्कृति में श्रेय शब्द बार बार याद दिलाया जाता है और धर्म का लक्षण भी बताया गया, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। ऋषि ने उसका बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया कि जिन आचरणों के द्वारा व्यक्ति को लौकिक लाभ होता हो और जिन आचरणों के द्वारा लौकिक लाभ से हटकर पारमार्थिक लाभ श्रेय मिलता हो, सधर्मा। दूसरे धर्म बहुत अच्छे होंगे, मुझे उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन जब उनके यहाँ रिबर्थ, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म है ही नहीं, तब उनकी बड़ी कठिनाई। तब वो विचार ही नहीं कर सकते हैं कि श्रेय कुछ होता है। वो केवल प्रेम में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं वो धर्मावलंबी कि जिनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, और बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं आधुनिक नेता, क्योंकि वो बड़ा अच्छा
लाभ लेते हैं। मैं भादरवा नाम के गांव में बड़ौदा जिले में बहुत वर्ष पूर्व गया। ये वृद्ध माताएं बड़ी अच्छी हैं जो पुराने गीत गाती हैं। मेरे स्वागत में उन्होंने गाया, आज नो लाभो लीजिए रे काले कोने डिठी छे। उन माताओं ने गाया कि आज का लाभ लो, कल किसने देखा है। कितना मन में विश्वास है कि अपने क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन वो माताएं तो गाती रह गई, राजनीति वाले ने ले लिया ये पंक्ति, आज नो लाओ लीजिए रे काले कोने डिठी। इसी प्रकार से जब दूसरे धर्मावलंबी ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन मिला है, जितना उपभोग करना वो करो, अर्थ और काम में ही पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां तो आवश्यकता पड़े तो भामाशाह अपना पूरी संपत्ति दे देता है। आवश्यकता पड़े तो रंथदेव अपनी थाली उठा के देते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो महर्षि दधीच अपने पूरे शरीर का दान करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ का व्यक्ति भूखा रहकर भी अपने अतिथि का सत्कार करता है। ऐसे पावन सनातन धर्म में, ऐसे पवित्र देश में, ऐसी पावन संस्कृति में मेरा और आपका जन्म हुआ है। इसी में हमको बड़े स्वाभिमान का अनुभव करना चाहिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा। वे देवता लोग बड़े प्रसन्न होंगे भाव के कारण। और भाव के संबंध में तो आप सभी जानते हैं, बाजार का भाव लुढ़क जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अब मुझे तो आता नहीं, शेयर बाजार के भी मालूम नहीं। जब मैं पढ़ता हूं कि शेयर चढ़ा, फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूं शेयर लुढ़क गया। अब मैंने पूछा एक दिन, भाई ये कैसे चढ़ता लुढ़कता है? अरे बोले तो सेंसेक्स की बात है, आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा मुझे गीता रामायणी समझने दो, आप समझो, बड़ी अच्छी बात है। तो भाव के द्वारा तो लोगों के बाजार चले जाते हैं, लोगों की संपत्ति कम हो जाती है, और भाव से बड़े लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक भाई ने मुझे कल कहा, 1 लाख रुपए बीघे की जमीन ली थी महाराज, भगवान की बड़ी कृपा हुई, अब तो 1 करोड़ रुपए बीघे में जाएगी। अब यहां भी भाव बढ़ रहा है, तो यदि वो भाव भगवान के प्रति बढ़ जाए तो निश्चित रूप से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पिछली बार वो भजन गाया था मैंने, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भव सागर से पार जाने के लिए ये भाव जो है, भावना जो है, श्रद्धा है, आस्था है, ये वास्तव में एक नौका के तुल्य है। वे देवता आपके उस भाव से प्रसन्न होंगे और परस्परम भावयन्तः, फिर हम परस्पर देवता के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और जब परस्पर संबंध स्थापित होता है तो उस परस्परता के ऐक्य के कारण मानव को बहुत कुछ अनजाने ही मिल जाता है। एक व्यक्ति रोज राजा को प्रणाम करने के लिए जाता था, कभी उसने कुछ मांगा ही नहीं, जाता और एक फूल चढ़ा देता और पीछे पीछे लौटता, पीठ न दिखाता। वो सन्यासी हुए थे, मुझे मिले थे ऋषिकेश, तो उन्होंने बताया कि महाराज मैंने कभी कुछ अपने राजा को मांगा नहीं, लेकिन केवल एक पुष्प चढ़ाता था। महीने 2 महीने हो गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम आते हो पर कुछ मांगते नहीं हो। उसने कहा मैं सोचता था मैं नहीं मांगूंगा, एक दिन आप मुझसे जब कहेंगे कुछ चाहिए तो मैं अपनी आवश्यकता आपको बता दूंगा। तो मैं 2 महीने से कुछ काम नहीं है, तो उसने बड़ी अच्छी उसको नौकरी दे दी। अब यज्ञ करते समय मांगे तो बड़ी अच्छी बात, और न मांगे तो फिर देवता आपकी भावना से प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन मांगेंगे। अगर हम भगवान से मांगने लगे तो हम थोड़ा मांगेंगे, क्योंकि हमारी कितनी शक्ति। लेकिन भगवान ही यदि कभी प्रसन्न हो जाए और उस समय आपके मन में शायद त्रिलोकी के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने की इच्छा हो, तो भगवान अपने आप उसको दे देगा। और देते समय ये भी कह देगा कि नश्वर है, सावधान रहना। इसलिए संपत्ति को प्राप्त करते समय सद्बुद्धि मिले तो समझ लेना आप प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता ने आपको सावधान किया है, आपको मार्ग बताया है। देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा। और उसके बाद कहा परस्परम भावयन्ता। एक महापुरुष गुजरात में हो गए, उन्होंने एक नया मंत्र दिया, पूज्य रंग अवधूत महाराज ने, परस्पर देवो भव। जब मैं नारेश्वर गया तो उनकी कुटी पर लिखा था,
मुझे उनके दर्शन भारतवर्ष में नहीं हुए। जाम्बिया में जाम्बेजी नाम की एक रिवर है और मैं वहां लुसाका में प्रवचन कर रहा था उन दिनों में। महाराज पहली बार, एक ही बार शायद विदेश गए होंगे, तो वहां उनकी पर्णकुटीर बनाई गई थी। यश तो मैंने बहुत पहले से उनका सुन रखा था, तब मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। उन्होंने अपनी पुस्तकें मुझे दी। बाद में मैं नारेश्वर भी गया उनके पावन दर्शन करने के लिए। ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, परस्पर देवो भव। जब एक दूसरे को देवता मानेंगे तो झगड़ा होगा क्या? जब देवता मानेंगे तो देने की इच्छा अपने आप होगी कि नहीं? क्योंकि जितने देवता हैं, आकाश देवता है, पृथ्वी देवता है, पवन देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, नक्षत्र देवता है, ये सब बिना मांगे देते हैं कि नहीं? सूर्य भगवान अपने आप दे रहा है, चंद्रमा अपने आप शीतल किरण दे रहा है, आकाश में से जाते हुए शब्द फिर आपके जीवन का रक्षण करते हैं। अभी पिछले वर्ष में विवेकानंद जी का एक कैसेट में जो वो बोले थे, वहां किसी वैज्ञानिक ने उनकी पूरी की पूरी वो पहली स्पीच और फिर से कहीं से पकड़ी है आकाश में। मुझे सुनने का अवसर मिला, रामकृष्ण मिशन के किसी सन्यासी ने दिया था। प्रयत्न ये हो रहा है कि 2-4-10 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो कुरुक्षेत्र में वो बोले थे उनको पकड़ा जाए। असंभव लग रहा है, लेकिन वैज्ञानिक प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्रयत्नों की वंदना भी होनी चाहिए, अच्छी बात। तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं और फिर परस्पर हम सब लोगों का संबंध अच्छा होता है। सारा समाज यदि देव तुल्य हो जाए, दैवी गुणों में रहने लगे, तो कितनी बुराइयां, आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, दोष, शारीरिक शोषण, ये सब अपने आप ही बंद हो सकते हैं। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेने वो सहा। हमारे यहाँ कहा कि चोर है वो आदमी। अगर किसी आदमी को अपन ऐसा कहें तो मारेगा जरूर। किसी आदमी को जबरदस्ती आप कह दो कि चोर हो तुम, और जान पहचान नहीं हो तो मार तो पड़ेगी। लेकिन गीता ने कहा कि वो चोर है। कौन? जो केवल अपने लिए भोजन करता है वो चोर। जो केवल अपना ही पेट भरता है, सस्तेन दंडमर्हति यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। महाभारतकार ने कहा जितने में अपना पेट भर जाए, यानी जितने में आपका परिवार चले। हम उसकी नई व्याख्या करते हैं, जितने में आपका परिवार चले, जितने में आपके मित्रों की कुछ मदद हो जाए, जितना तो थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा लें, उतना रखने के बाद फिर उस पर आपका अधिकार नहीं। वो समाज देवता को अर्पित करेंगे तो समाज आपके साथ जुड़ेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आपके पास अपने आप अपने सहायता देने के लिए आ जाए। इसलिए जब भी कभी धरती कंपाते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, उससे लोगों को कष्ट तो होता है, लेकिन उस समय हमें अपने सद्गुणों को जागृत करने का परमात्मा अवसर भी देते हैं कि हम जाते हैं, भूकंप से पीड़ितों की सेवा करते हैं, जो फंस गए हैं बाढ़ में, पानी में, उनको निकालने की चेष्टा करते हैं, उनके छोटे छोटे मकान बनाते हैं। बस उस समय इतना ही ध्यान रखें, आप बना रहे हैं, निमित्त हैं, प्रेरणा करने वाला परमात्मा है। क्रिया होगी लेकिन भाव बदल जाए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें परमात्मा प्रसन्न हो, इतना भाव कर लेने से इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। जो देवता लोग हैं आपके भाव से प्रसन्न होकर आपकी आंतरिक इच्छा को देखते हुए आपको दास्यन्ते वो देते हैं। और यदि आपने नहीं दिया तो दूसरी पंक्ति बड़ी सीधी सी है, तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो। जो उनको आप प्रदान नहीं करता है तो उनके लिए कहा कि वो तो निश्चित रूप से स्तेन है, चोर है। यो भुंगते स्तेन एव सहा। उसके बाद जो भोजन कर रहा है वो बिना दिए हुए, बिना समाज के यज्ञ में जिनका वर्णन किया गया उनमें से कुछ को देना ही चाहिए, और यदि नहीं दिया तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी, अर्जुन सस्तेना, वो चोर है। इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। मार्क्सवादी नेता जितने, उनके पास भी बहुत पैसा है, सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं। जब बंगाल गया तो किसी आदमी ने मुझे बताया कि 28 वर्ष तक जो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय रहे
उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बड़े त्यागी पुरुष थे, लेकिन उनके जमाई और उनके पुत्रों के पास ठीक ठीक है। तो एक ही बात हुई ना, अपना नाम ना आवे और अपनी चीज किसी के पास रख लो और फिर अपने को त्यागी बताओ, ये बड़ी विचित्र बात है। ये समाज में चलता है। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जरा देखो तो सही, पृथ्वी ने यज्ञ किया, सुगंध दी, जल ने यज्ञ किया, आपकी तृषा बुझी है, वायु ने आपको यज्ञ किया, गर्मी लगी थी और आपको शीतल हो गए। एक नास्तिक मुझे जबलपुर में मिल गया था, गाड़ी में मेरी जगह थी, उसने कहा आप जा रहे हैं भोपाल, बैठूं? बैठ जाओ। उसने कहा आपकी विद्वत्ता से तो मैं प्रभावित हूं, लेकिन मैं भगवान को मानता नहीं। मैंने कहा मेरी विद्वत्ता से क्यों प्रभावित हूं, मैं तो भगवान की बात करता हूं, इसलिए आप मत मानिए, आपकी इच्छा। बोले भगवान को माने क्यों? जून का महीना था, गाड़ी से निकले, एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए, ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने कहा आप बुरा मत मानना, मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए ठंडा पवन मुझे लगना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं। लेकिन भगवान ने सोचा ये नास्तिक एक आस्तिक के साथ खड़ा है, इसलिए इसको भी ठंडक मिलनी चाहिए। तुमने भगवान को नहीं माना, लेकिन भगवान ने तुमको माना, इसलिए भगवान को मानना चाहिए। परमात्मा कभी द्वैत नहीं करता है। जब वर्षा होती है तो आस्तिक को खेत में भी पानी बरसता है और नास्तिक के खेत में बरसता है। इतनी समदर्शिता जितनी परमात्मा में है उतनी जीव में तो होती नहीं। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था हरिद्वार से, दो आदमी अपने अपने खेत सींच रहे थे। मैंने एक से पूछा भैया आपका क्या नाम है? उसने कहा श्यामलाल। पानी किसका है? बोले गंगा जी का है। दूसरे से पूछा भाई आपका क्या नाम? बोले शमशुद्दीन। मैंने कहा पानी किसका है? गंगा जी का है। मेरी गंगा ने कभी ये नहीं सोचा कि श्यामलाल के पानी को खेत दूंगी, जल दूंगी और शमशुद्दीन को नहीं दूंगी। गंगा मैया का इतना सेकुलरिज्म आपको कहां दिखाई पड़ेगा, जहां गंगा दोनों को हरियाली देती है, अनाज देती है, शीतलता देती है। परमात्मा के जितने आलंबन हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, वो मुझे पहले दे रहे हैं। पृथ्वी ने दिया और हमने तो बहुत बुद्धिमानी की। कितनी बार देख के करुणा जागती है, क्रोध भी जागता है। बहुत अच्छे BMW में बैठा हुआ जा रहा है, चारों तरफ देखा उसने, आधा दरवाजा खोला और सड़क के ऊपर जो पाउच मुंह में भरा हुआ था वो सारा का सारा सड़क पे डाल दिया। इतने सभ्य लोगों को सड़क के ऊपर थूकता हुआ देखकर बड़ी पीड़ा होती है। ये तथाकथित सभ्य लोग कितनी गंदगी फैलाते हैं, पर उसके बाद भी परमात्मा पृथ्वी के रूप में कभी कुछ नहीं कहता। पृथ्वी ने हमें यज्ञ किया उसने, और मानव को अनाज दिया, सोना दिया, चांदी दी, मैग्नीज दिया, पानी दिए, स्रोत दिए। पृथ्वी ने दिया, आकाश ने दिया, वायु ने दिया, अग्नि ने दिया। ये सब सेवा करते हैं। ये सब लोग जब बार बार कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम भी यज्ञ करो ना। ते देवा भावयन्तो परस्परम भावयन्ता श्रेय परमाप्स्यत इष्टानि भोगानि वो देवा याज्ञन इष्टान्य भोगानि वो देवा यो भुंगतेस्ते निवसा तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो। जो भगवान को नहीं देता, जो बिना दिए सेवन करता है, उसके लिए हमारे शास्त्र ने कहा कि भाई वो तो चोर है। अब विचार कर लेना। गीता सुनने के बाद इतना निवेदन है कि ज्यादा पूरी गीता याद न रहे तो इतना याद रखना कि दीन, दुखी, दरिद्र, अपंग, विकलांग, अंध, ये सब नारायण के स्वरूप हैं। इनके ऊपर जो अर्पित करेंगे वो यज्ञ की ही आहुति होगी, ऐसा मानकर पूरे समाज में दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ होता है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयानि ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। श्रीमद् भागवत का श्लोक याद आ गया। एक यज्ञ और होता है, आपसे छोटा व्यक्ति है लेकिन उसमें सद्गुण बहुत। आपका मन करता है कि मैं इसको नमस्कार करूं, वो आपको नमस्कार करने नहीं देगा क्योंकि आपसे छोटी पद पर है। एक यज्ञ बताया श्रीमद् भागवत ने कि उसको आप मन से ही प्रणाम करिए। मन से प्रणाम करने से वो यज्ञ बन गया। प्रणाम मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। मन में उसके सद्गुणों का स्मरण करके उसे प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान थी।
वही ईश्वर जीव की कला से प्रत्येक के भीतर विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई मानो इसी श्लोक का अनुवाद है कि सिया राम मैं सब जग जानी कि करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वहां गोस्वामी जी ने कोई जाति का बंधन नहीं लगाया। संसार की जितनी महिलाएं हैं वो सब जगदम्बा। स्वामी विवेकानंद के ये केवल 2 शब्दों ने तो उनको बांधा था। अमेरिकन्स को जितने लोग खड़े होते थे लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, और स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो उन्होंने कहा माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सब महिलाओं ने सोचा पहला आदमी है जो सारे संसार की महिलाओं को अपनी बहन मानता, सारे संसार के लोगों को अपना मित्र मानता है, भाई मानता है। और वहां भी उनको गीता याद रही। पहले प्रवचन में शिकागो में उन्हें प्रवचन में गीता याद रही कि गीता कहती ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ मिला उसमें से ब्रह्मार्पण करो। स्वामी विवेकानंद को आप पढ़े लिखे सभी लोग जानते होंगे। पहले तो समय मिला नहीं, परतंत्र देश था। बाद में बहुत कहने सुनने से 5 मिनट का समय मिला। मेरे पूर्व श्रोता सुन चुके हैं, नवीन के लिए कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने खड़े हुए और कहा अब मुझे कुछ ब्रह्मार्पण करना चाहिए। मेरे पास कुछ है तो है नहीं, अब अमेरिकन्स ने मुझे कुछ दिया है, इसमें से कुछ दूं। तो उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चेयरमैन, यू हैव गिवन मी 5 minutes टू स्पीक, बट आई वॉन्ट ओनली 1 minute, and in that 1 minute I want to speak only one sentence. That sentence begins like this, that our Indian philosophy begins from that point where the philosophy of the whole world ends. और इतना कहकर स्वामी जी बैठ गए। स्वामी जी ने कहा तुमने मुझे 5 मिनट का समय दिया, मैं तुमसे 1 मिनट चाहता हूं। 1 मिनट में एक वाक्य कहना चाहता हूं, और वो एक वाक्य शुरू होता है दैट आवर इंडियन फिलॉसफी, हमारा भारतीय दर्शन वहां से प्रारंभ होता है जहां तुम्हारा दर्शन समाप्त होता है। तुम अंधेरे में भटक जाते हो, हम प्रकाश की टॉर्च लेकर तुम्हारा अंधेरा दूर करने के लिए आते हैं। वो भारतीय संस्कृति। और स्वामी विवेकानंद के इस एक वाक्य ने पूरे अमेरिका को प्रभावित कर दिया। वहां भी ब्रह्मार्पण किया उन्होंने। श्रीमद् भगवद गीता कहती है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भावपूर्वक कुछ अर्पित करें, और उसके बदले में वो आपको निश्चित रूप से कुछ देंगे। परमात्मा के चरणों में जो दृढ़ विश्वास है वो व्यक्ति को बहुत कुछ दिलाता है। इसलिए अर्जुन को जो कुछ भी मिला है उनके विश्वास और श्रद्धा के कारण मिला। यदि उनका हृदय पात्र खाली न होता तो ज्ञान कहां से आता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पूर्वाग्रह दूर करिएगा, मिथ्या जो विवाद है उनको समाप्त करिएगा, अपने नेत्रों को परमात्मा के चरणों के साथ जोड़िएगा। शरीर मिला है, प्रतिदिन यज्ञ कर सकते। वाणी गुणानुकथने श्रवणहु कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे श्रद्धा सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत में यज्ञ करा रहे हैं। वाणी गुणानुकथने, वाणी का यज्ञ करो, अच्छे अच्छे गुणों का अनुकथन करो। ये आहुति हो गए, यज्ञ के स्वाहा हो गया। वाणी गुणानुकथने श्रवणहु कथायाम, और कानों के द्वारा यज्ञ करिए, अच्छे विचार सुनिए, कथा सुनिए, सच्चरित्र सुनिए। श्लोक की व्याख्या करेंगे कल। पुनः हम सब लोग नित्य की भांति यहाँ एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस पावन अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए। पहले ही मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि गीता के संबंध में कोई भी व्यक्ति इदमित्थम, इतना ही है, ये नहीं कह सकता। सब लोगों को गीता माता जैसी जैसी बुद्धि देती है उसके अनुसार लोग उसकी चर्चा, विचारणा, व्याख्या करते हैं। पिछले 7-8 दिन से आपके साथ तृतीय अध्याय पर थोड़ा विचार विमर्श हो रहा है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। वो लोग भोजन नहीं करते हैं, वो पाप खाते हैं जो केवल अपने लिए खाते हैं। और अपने लिए तो भोजन करने के लिए
मनुष्य अगर वो किसी की सेवा नहीं कर सकता है, किसी का सत्कार में मदद की सहायता नहीं कर सकता है, तो भोजन तो बहुत अच्छा मिलता है जब श्राद्ध पक्ष आता है ना। योनात्मना न च परे न च बंधुवर्गे दीने दयाम न कुरुते न च भक्ते वर्गे किम तस्य जीवित फलम हि मनुष्य लोके काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। श्राद्ध पक्ष में अपने अगाशी के ऊपर जो तर्पण और श्राद्ध करने वाले लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा भोजन रखते हैं और कागड़ा को, कौवे को निमंत्रण देते हैं। नीतिकार ने कहा कि अगर कोई आदमी भोजन ही करना जानता है बहुत अच्छा, तो पहली तो बात है जो अकेले स्वयं खाता वो तो पाप खा रहा है, और मानो उसको बहुत अच्छा भोजन प्रिय लगे और उसको मिले, तो नीतिकार कहते हैं कि जो आदमी जो नात्मना, जो अपना कल्याण न कर सके, न च परे, दूसरे लोगों की भलाई न कर सके, जो व्यक्ति मित्रों की कोई सेवा न कर सके, और जो कोई व्यक्ति अपने नौकर चाकर सेवक और भृत्य की सेवा न कर सके, उसके लिए नीतिकार प्रश्न करते हैं किम तस्य जीवति फलम, उसके जीने का फल क्या है, उसके जीवन का अर्थ क्या है, उसके जीवन का लाभ क्या है। क्यों? यदि जीना ही है तो जीवति चिराय काकोपी, तो वो कौवा भी बहुत दिन तक जिंदा रहता है और बलिम च भुंक्ते, और बलि के लिए जो श्राद्ध में या अन्य अवसरों पर अर्पित किया जाता है वो खा लेता है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं साफ श्वास लेना यही जीवन है, तो ये भी बात बनती नहीं। अब तो नहीं ये माने में, पुराने जमाने में लोहार के यहाँ जाएं तो चमड़े की एक धौंकनी होती थी, उस धौंकनी से पवन निकलता था, अग्नि गर्म होती थी, लोहे को लाल कर देता था, घन से पीट कर उस पर जैसा यंत्र हो उस प्रकार की रचना कर देता था। इस दृष्टि को नित्यकार ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, अगर श्वास लेना ही जीवन है तो लोहार की ढोंकनी भी तो जीवन ही है। फिर उन्होंने कहा यदि भोजन करना है, इतने मात्र से काम चल जाए तो शस्त्राह